पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी चुनाव पर टिकी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला रहा। इन सबके बीच अमेरिका का वह गांव ऐतिहासिक रहा जहां से ट्रंप के विजय का संदेश पूरी दुनिया में निकला। दरअसल इस गांव में अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा मत मिलेंगे, लेकिन यहां पर मध्य रात्रि में हुए चुनाव के बाद हुई मतगणना में दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को बराबर मत मिले। इस गांव में महज 6 वोट थे। मतगणना के बाद यहां दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को 3-3 वोट मिले, जिसके बाद से ही ट्रंप के विजय का अनुमान लगाया जा रहा था। चलिए इस गांव पर भी नजर डालते हैं कि आखिर यहां पर मध्य रात्रि को ही वोटिंग क्यों पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि इस गांव से निकला एक आविष्कार आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है? चलिए अब इस गांव पर भी नजर डालते हैं। इस गांव का नाम डिक्सविले नॉच डिक्सविले टाउनशिप है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कूज काउंटी में स्थित है। 2020 की जनगणना के अनुसार यह की जनसंख्या 4 थी। यह गांव न्यू हैम्पशायर राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव के दौरान अपने परिणामों की घोषणा करने वाला पहला स्थान होने के लिए जाना जाता है। डिक्सविले नॉच को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पुरानी मध्य रात्रि की वोटिंग के लिए जाना जाता है। 1960 के चुनाव में शुरू हुई एक परंपरा के अनुसार डिक्सविले नॉच के सभी पात्र मतदाता आधी रात को द बालसम्स के बॉलरूम में इकट्ठा होते हैं। मतदान आधिकारिक तौर पर तब बंद हो जाता है जब सभी पंजीकृत मतदाता मतदान कर चुके होते हैं, कभी कभी केवल 1 मिनट बाद। न्यू हैम्पशायर प्राइमरी और आम चुनाव दोनों में डिक्सविले नॉच वोट के परिणाम पारंपरिक रूप से तुरंत बाद पूरे देश में प्रसारित किए जाते हैं। यह गांव पहाड़ों के आधार पर समुद्र तल से लगभग 1800 फीट 550 मीटर ऊपर स्थित है। गांव का नाम डिक्सविले नॉच के नाम पर रखा गया है, जो एक पहाड़ी दर्रा है। यह नॉच डिक्सविले पीक और सैंग्विनरी माउंटेन के बीच स्थित है, जो कनेक्टिकट नदी के जलक्षेत्र को एंड्रोस्कोगिन नदी से अलग करता है। यह गांव बालसम्स ग्रैंड रिजॉर्ट होटल का स्थान है, जो न्यू हैम्पशायर के कुछ बचे हुए भव्य होटलों में से एक है। अब आइए इस गांव पर नजर डालते हैं। इस परंपरा को सबसे पहले डिक्सविले नॉच निवासी नील टिलोटसन ने आयोजित किया था, जो परंपरागत रूप से पहले मतदाता थे। कथित तौर पर वह अपनी कलाई घड़ी देखते हुए मतपेटी के ऊपर अपना मतपत्र रखते थे। आधी रात के समय टिलोटसन मतपत्र को मतपेटी में डाल देते थे और शहर के बाकी निवासी भी ऐसा ही करते थे। मित्रों, अक्सर आपने मीम्स या गूगल पर वोटिंग के रूप में आप एक छवि को देखते हैं, लेकिन आप इसे केवल वोटिंग के रूप में ही लेते हैं। लेकिन इस व्यक्ति का एक आविष्कार आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। कहा जाता है कि नील टिलोटसन 1954 में डिक्सविले नॉच चले गए और शहर के मॉडरेटर और द बालसम्स के मालिक बन गए। उन्हें निकटतम मतदान केंद्र तक 45 मिनट की ड्राइव करना पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर से आधी रात को मतदान के बारे में सीखा। राज्य विधानमंडल ने मतदान केंद्र बनने के शहर के अनुरोध को मंजूरी दे दी। टॉम टिलोटसन 1976 से शहर के मॉडरेटर थे। क्या आप जानते हैं कि नील टिलोटसन कौन थे? तो आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नील ई टिलोटसन 16 दिसंबर 1898 से 17 अक्टूबर 2001 लेटेक्स गुब्बारे और लेटेक्स दस्ताने के लिए आधुनिक उत्पादन विधियों के आविष्कारक थे और साथ ही टिलोटसन रबर कंपनी के संस्थापक भी थे। अब लेटेक्स को शायद परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप स्वयं जानते होंगे, और ना जानते हो तो गूगल पर सर्च कर लें, पता चल जाएगा। 1920 के दशक में हुड रबर में शोधकर्ता के रूप में काम करते हुए टिलोटसन ने महामंदी के परिणामस्वरूप अपनी नौकरी खो दी। हताशा से बाहर निकलने के लिए टिलोटसन ने लेटेक्स गुब्बारे को किफायती तरीके से बनाने का एक तरीका खोजा।
उन्होंने उन्हें बनाने के लिए 1931 में टिलोटसन रबर कंपनी की स्थापना की। उनका पहला उत्पाद बिल्ली के सिर के आकार में हाथ से पेंट किए गए गुब्बारे थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही अन्य पेशकशों में हाथ आजमाया। 1931 में मंदी के बावजूद टिलोटसन रबर ने 85,000 अमेरिकी डॉलर की बिक्री की थी। टिलोटसन की कंपनी ने हाई स्पीड लेटेक्स डिपिंग मशीनरी का आविष्कार किया, जिसने 1960 के दशक में उनके बाद के आविष्कार को संभव बनाया। लेटेक्स परीक्षा दस्ताने जो दोनों हाथों में फिट होते हैं। जून 2001 में स्ट्रोक से पीड़ित होने तक वह कंपनी में सक्रिय रहे। डिक्सविले नॉच में एक मतदान केंद्र बनाने की सफल बोली के बाद वह 102 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक 40 वर्षों तक प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति प्राथमिक और राष्ट्रपति चुनाव में पहले मतदाता थे। उनकी मृत्यु के समय टिलोटसन और उनकी पहली पत्नी डोरोथी गार्डनर के 3 बच्चे थे, बेटियां नीला और जेनेट, बेटा जॉन व दूसरी पत्नी अल्मा ईस्टिन के साथ उनके 2 बेटे रिक और टॉम थे। इसके अतिरिक्त उनके 22 पोते पोतियां, 23 परपोते परपोतियां और 1 परपोता है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।